बार बार यानी कमेटी को बुला करके 4-5 लोगों को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या किया है, क्या व्यवस्था की है, कितने लोगों की मीटिंग की, कितने लोगों की सूची बनाई, कितने लोगों का आपने सेवा में नाम दर्ज किया, कितने लोगों की सेवा आई, कौन लोग कहाँ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। भैया जी तो नहीं है, भैया जी ने तो कह दिया कि आप लोग काम करें। मेरा जो अब यानी जो है आपको समझाने का काम था, मैंने समझा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप काम किस तरीके से करें, कैसे अंजाम देंगे, कैसे योजना बनाएंगे, कैसे इन राक्षसों के बीच में जाएंगे और कैसे इन राक्षसों का वध करेंगे, कैसे राक्षसों से मुकाबला करेंगे और कैसे परिवर्तन करेंगे, ये आपका काम है। प्लेटफार्म आप कैसे बनाएंगे, तो ये काम आपका है, ये काम हमारा है और इसके सहयोग सभी हैं। ये काम भैया जी का नहीं है। भैया जी का काम केवल यानी जो है आदेश करने का है और उस आदेश के मुताबिक जो इस यानी कार्य को अंजाम दे देंगे, जो प्लेटफार्म पर आ जाएंगे, जो प्लेटफार्म पर काम कर जाएंगे, उन्हीं को तो यानी जो है भैया जी नॉमिनेट करेंगे। नहीं तो यानी जो है ये तो परीक्षा है, परीक्षा है कि भाई जब स्वयं भगवान ही राम चले जाए और पूरी सेना को पीछे कर दें कि चलो तुम लोग हटाओ हम ही काम कर लेंगे, तो राम की क्या ज़रूरत थी। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि राम चाहते एक कोने में बैठ करके रावण को मार करके सीता जी को हासिल कर लेते, लेकिन उन्होंने ये 14 वर्ष का ड्रामा क्यों किया। हे खगे मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगननी। अरे सीता की खोज में उन्होंने जो टीमें बनाई, जो योजना बनाई, तमाम सेना बनाई और उसको इधर उधर भेज करके यानी रावण का पता लगवा लिया, फिर उसके बाद अंजाम दिया सब। तो आज जो लोकतंत्र की व्यवस्था में, आज जो परिवर्तन की व्यवस्था में जो भारतीय युवा सेना का मंच बनाया गया है, इस मंच के माध्यम से आज हमारा आपका एक दल, एक सेना बना दी गई है। वो सेना किसने बनाई है? राम ने बनाई है और राम ने आदेश दिया है। उसमें से कुछ सेना नायक बना दिए, कुछ सेना के और भी यानी जो है पदाधिकारी बना दिए और सेना का गठन कर दिया कि जाओ अब जा करके यानी जो है हर जगह जिले जिले में जा करके ये देखो कौन क्या काम कर रहा, कौन यानी जो है काम करने के लिए आ रहा, कौन लोग काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, कौन कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आज की तारीख में यही ज़रूरत है और यही काम चल रहा है, यही काम चल रहा है। तो उसमें ये लोग सोचें कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम बैठक में नहीं जाएंगे या बैठक में भाग नहीं लेंगे या इस मंच पर जो बताया जाएगा हम काम नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम विधानसभा में नहीं लड़ेंगे, हम यानी सेवा नहीं देंगे, तो फिर यानी जो है इस सेना में भर्ती होने का कोई आपको यानी जो है कर्तव्य नहीं है, कोई भी आपकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आपके लिए आदेश दिया गया है और आपने कहा है चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े, चाहे मुझे अग्नि में जलना पड़े और चाहे देश छोड़ के निकलना पड़े, लेकिन गुरु के चरणों से और उनके आदेश निर्देश में हमारा मन डगमग नहीं होगा। फिर मन आपका कैसे डगमग हो गया है? गुरु ने तो कह दिया है कि जाओ भारतीय युवा सेना पर, जाओ नेताजी के मंच पर, जाओ भैया जी के मंच पर, आप लोग काम करो जा करके। अब आप लोग कहते हो कि हम इनके मंच पर नहीं करेंगे, हम स्वामी जी महाराज के मंच पर करेंगे। स्वामी जी महाराज आ जाएंगे तभी काम करेंगे। तो आप इंतजार करिए, अलग हट जाइए। जब स्वामी जी महाराज आ जाए उसके बाद स्वामी जी महाराज का काम करना। लेकिन यहाँ तो कांटों भरा बर्छी पर यानी काम करने का मंच लग गया है। इसीलिए कहा था कि ये यानी धर्म का कार्य और धर्म का मार्ग एक खांडे की धार के बराबर है, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। और जरा भी डगमग हुए तो फिर आप इसमें ऐसे गिरोगे कि दोबारा उठने लायक नहीं होगे। इसलिए कहा था भैया ने कि जब यानी सेना चलती है किसी रण क्षेत्र के लिए, किसी युद्ध स्तर के लिए, अगर हमारा कोई सैनिक बीच में मारा जाता है या कोई घसीट जाता है या कोई गिर जाता है, तो उसको ये मत देखो कि सैनिक गिर गया है उसको हम पीछे से उठा लेंगे। अगर पीछे आपने उठाने की कोशिश की तो आप भी चले जाएंगे। इसलिए ये कर्तव्य होता है कि सेना हमेशा आगे कदम बढ़ाती, पीछे नहीं बढ़ाती है। आज हमारे बीच में
2 सैनिकों का यानी जो है शहीद हो जाना, देश के अंदर ऐसे मायूसी आ गई कि सब मर गए। अगर बॉर्डर पर यानी जो है लड़ाई छिड़ी हुई है, हमारे देश के वीर सैनिकों की लड़ाई छिड़ी हुई है और उसमें हमारे 2 सिपाही मारे जाते हैं कहीं पर, तो क्या सेना हथियार डाल करके वहाँ आत्मदाह कर लेगी या भाग आएगी बॉर्डर से? ये बता दीजिए आप लोग। और फिर हम एक ऐसे नायक के सेना नायक हैं, जिस सेना नायक के आगे जिसने कहा है कि यानी जो है चूर चूर क्यों न हो जाए ये शरीर, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा एक सैनिक नहीं, सारे सैनिक मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। जब तक हमारा यानी इस प्राण यानी जो है इस देह में है, तब तक हम यानी पीठ दिखा करके पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कर्तव्य यानी जो है भारतीय सुभाष सेना का है, क्योंकि नेताजी के मंच से काम हो रहा है और नेताजी के मंच से आपको यानी जो है सैनिक वर्दी किया और सैनिक यानी जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है। तो यहाँ कायरपन का काम नहीं है और न कायरता का काम है, क्योंकि 2 महात्मा अंतर्यामी जो है आज हमारे यानी जो है सारे विश्व को, अंडपिंड ब्रह्मांड को और यानी जो है आकाश पाताल को देखने वाले, क्या उनको पता नहीं था? सब कुछ पता था कि घटना होगी और घटना क्यों होगी और इस घटना का परिणाम और इस घटना का अंजाम और इसका यानी जो है इतिहास क्या बनेगा, वो एक चीज़ अलग थी। लेकिन उसमें लोग धराशायी हो गए कि हमारा क्या होगा, अब हम कैसे बचेंगे जब नेत्रपाल और राम बाबू नहीं बच पाए। अरे आपने उनके बारे में जान ही नहीं पाया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और ये क्यों होना था। और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि उन दोनों आत्माओं को किसी विधि के विधान के अंतर्गत जाना था और जाने के पहले ही इन महापुरुषों ने जाकर के उनको पहले से ही अपने यानी जो है हाथों में उठा लिया, आत्मा को हाथ में कैद कर लिया उन दोनों प्रेमियों को। और उसके बाद में जो शरीर बचा था, उस शरीर पर यानी क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने तो ये भी नहीं जान पाया, नेत्रपाल राम बाबू ने, कि मेरे शरीर पर कोई चोट भी आई। उन्होंने ये भी नहीं जान पाया, पहले ही स्वामी जी महाराज ने उनको यानी गपक लिया जा करके। और शरीर बाद में क्या हुआ उससे क्या मतलब, हमें शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए उसका क्या लेना है। फिर उसके बाद भी वो स्वामी जी महाराज के यानी जो है वो फांचल में चले गए, उनकी गोद में बैठ गए जा करके, जहाँ स्वामी जी महाराज ने कहा है कि बच्चों 25 दिन तक मेरे पास रहेंगे ये दोनों आत्माएं, क्योंकि वीर शहीद हुए, धर्म के कार्य में शहीद हुए हैं, इनका इतिहास यानी जो है युग युग तक लोग याद करेंगे ऐसे वीर शहीदों, उन दोनों यानी जो है भाइयों का। और वो 25 दिन तक मेरे पास रहेंगे और 25 दिन के बाद मैं फिर आपके बीच में भेजूंगा मनुष्य रूप में, और फिर वो आपके बीच में काम करेंगे और अपना परिचय भी देंगे कि देखो मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है और मैं फिर आपके बीच में आ गया हूँ और काम कर रहा हूँ। ये परिचय दिया जाएगा, उनका परिचय कराया जाएगा और वो स्वयं कहेंगे कि मैं हूँ, ये पढ़ाई यहाँ की है। बस पर्दा हटने की बात है। भैया ने 1 बार नहीं 10 बार कहा कि 10 दिन मेरे साथ यहाँ केवल बैठ करके यानी भजन कर लो, यानी सेवा कर लो। मैं अगर आपका पर्दा ना हटा करके सब यानी भेद दिखा दूँ, मुझे भैया मत करना। 1 बार नहीं कई बार कहा, मैं सत्यलोक ले चलूँगा, सत्यलोक की सैर कराऊँगा, अंडपिंड की ब्रह्मांड की सैर करा दूँगा, सब कुछ करा दूँगा, लेकिन मेरा कम से कम आदेश का तो पालन करो, मेरे साथ होकर के तो रहो। अभी आपने सर्वांग मुझे अर्पण कहाँ किया है, अभी तो यानी भाग जाते हो, मेरे चक्र से निकल जाते हो, मेरे दायरे से भाग जाते हो, इसलिए मैं भी चुप हो जाता हूँ कि चलो ये भागते हैं, कब तक भागेंगे, भागने दो, कब तक भागेंगे। तो अब भागने का टाइम नहीं है। 2022 का जो रण क्षेत्र बन गया है युद्ध का, यानी जो है महाभारत का, आप ऐसे समझ लीजिए उस महाभारत की यानी जो है रणभेरी बजने जा रही है और